नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इन्फो एज के बारे में, जिसका नाम आप नौकरी डॉट कॉम नाम से जानते हैं। देखिए, नौकरी डॉट कॉम तो आप सभी जानते हैं। कोई भी मतलब जॉब फाइंड आउट करना है तो आप नौकरी डॉट कॉम के साइट के ऊपर जाकर जॉब फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा इसी कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का तो शेयर देखा जाए तो आधा हो गया, देखा जाए तो 50% शेयर देखा जाए तो गिर चुके हैं। तो मतलब आसपास गिर चुके हैं, तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी और भी गिर सकते हैं? क्या मुझे तो टॉप लेवल में मैं बाय करके रखा, क्या मैं यहाँ पे होल्ड करूँ, क्या मैं निकल जाऊँ? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज भी है, और इन्वेस्टर के लिए इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली एक पॉजिटिव जरूर लगते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंपनी का प्राइस, कंपनी का शेयर का नाम सुनकर ही पहले ही वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज आपको जानना है, कंपनी के बारे में डिटेल्स हमेशा आपको देखना है। कंपनी का हालत अभी किस बेसिस से है उसको जानना है, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, जो कंपनी अराउंड अराउंड 7000, इसका जो टॉप लेवल था, टॉप हाई किया था 7500 के आसपास। तो 7500 के आसपास चलने वाला कंपनी आज चला है 6000। आज जो इसका प्राइस रेंज है अराउंड 6000, सॉरी 3650 के आसपास है। तो कंपनी के प्राइस रेंज अराउंड 50% आप बोल सकते हैं डाउन में चला है। 50% अभी तक नहीं हुआ। तो कंपनी, बहुत सारे लोग दोस्तों ने कमेंट किया, सर कौन सा लेवल तक आ सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, जो देखा जाए तो एक स्विंग हाई है। इसको स्विंग हाई जरूर कहूंगा, क्योंकि इस स्विंग हाई के बाद मार्केट क्रैश हुआ था, और वो भी देखा जाए तो लॉकडाउन के कारण, और मतलब आप सभी जानते हैं कोविड जब आया था उसके कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक में जो गिरावट हुआ, और इस गिरावट के माहौल में आप देखेंगे उसके बाद कंपनी ने जो रिकवरी किया, और जिस बेसिस से रिकवरी किया, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है सबसे ज्यादा जॉब्स फाइंडिंग करने का कारण। देखिए, जितने जॉब्स फाइंडिंग होगा उतना ही जितने लोग इसके साइट विजिट करेंगे, इससे बेनिफिट्स लेंगे, इसके मतलब सब्सक्राइब करेंगे इस मतलब साइट को, और इस कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उसी बेसिस से स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देखिए, कंपनी तभी भागते हैं जब उस कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यूज किस तरीके से बढ़ा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को 200 डेज ईएमआई बोलते हैं। 200 डेज ईएमआई, सॉरी सॉरी ईएमए। तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस ईएमए का जो परसेंटेज है, जब इस ईएमए टूटते हैं, 200 डेज ईएमए टूटते हैं, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 200 डेज ईएमए तोड़ा था, और एक अच्छा खासा फॉल आउट देखने को मिला था। उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, बहुत बार कोशिश किया, यहाँ पे भी कोशिश किया तोड़ने का, यहाँ पे भी कोशिश किया, यहाँ पे भी कोशिश किया, मगर वो कोशिश नाकाम हुए। उसके बाद देखिए, स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाता रहा, मगर यहाँ पे जब तोड़ा, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, मगर वो सस्टेन नहीं हो पाया। उसके लिए कंटिन्यूअसली स्टॉक गिरते जा रहा है। तो जब तक 200 डेज ईएमए के ऊपर नहीं जाता, तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको फिर से रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम दिखेगा। स्टॉक में और भी गिरावट हो सकते हैं। तो एक लेवल में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा। यहाँ पे जो हाई है, इसको स्विंग हाई कहा जाता है। तो स्विंग हाई के हिसाब से देखा जाए तो 3125 इसके आसपास इसका स्विंग हाई है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के हिसाब से है, और यहाँ पे जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर टच करते हैं तो फिर से रीबैक करने का चांसेस होगा। अगर इस लेवल को टच करके ब्रेकआउट करते हैं तो फिर से एक बहुत बड़ा मतलब फॉल देखने को मिल सकता है, जो फॉल अराउंड 2000 तक भी जा सकता है। देखिए, मेरा खुद का एनालिसिस है,
तो आप कहेंगे सर इस एनालिसिस गलत है, तो बिल्कुल आपके बात भी सही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई मतलब जादूगर नहीं है कि आप कह देंगे कि चलो इस कंपनी का प्राइस यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रुकेगा, यहाँ से रीबैक करेगा, ऐसे कोई बता नहीं सकते, कोई भी बता नहीं सकते। कोई भी इंडिकेटर, आज तक जितने सारे इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक के प्राइस किस दिशा में जा सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा लेवल तक आएगा और उस लेवल से वो रीबैक कर सकता है कि नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी किसी को अंदाज नहीं होता। तो मैं मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बताया हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। तो आप कहेंगे सर आप इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्यों दिखाता है? देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए इन्वेस्टर के लिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे मैं तो स्टॉक में निवेश कर दिया, चलो मैं भूल गया। बिल्कुल आपके बात सही है। तो अगर मान के चलिए आपने टॉप लेवल में अराउंड 7000 में इन्वेस्ट करके रखा, तो कंपनी तो मैं पहले बता चुका हूँ बेस्ट कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है ऑनलाइन इसका बिजनेस मॉडल्स के हिसाब, ई कॉमर्स बिजनेस के मॉडल्स के हिसाब से। तो 7000 में अभी चलो मान के चलिए कंपनी का प्राइस 3000 आ जाएगा, तो कंपनी आपको कितना 400 पॉइंट्स का, सॉरी 4000 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। तो आपको एक मौका मिल रहा है, इस मौके को फायदा उठाने का। अगर आपने टॉप लेवल में बाय करके रखा, तो आपको फिर से सस्ते में इस कंपनी का माल मिल रहा है, तो सस्ते में माल उठाना, ये मेरे कहने का जरूरत नहीं। आप राकेश झुनझुनवाला के वीडियो देख लीजिए, आप वॉरेन बफेट जी का वीडियोस देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। उन्होंने जो न्यूज के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से हर किसी को मैसेज दिया कि अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिल रहा है तो उसका पीछा कभी भी मत छोड़िएगा, उसके ऊपर बने रहिएगा और उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली निवेश करते जाइएगा। तो मैं इसीलिए आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ कि कौन सा लेवल तक आ सकता है और कौन सा लेवल आ चुके हैं। देखिए आप मेरे बात सहमत हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको हमेशा के लिए कहूंगा बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़ है और इंडिया के आप देखेंगे तो जितने सारे इसका कंपेटिटर है ई कॉमर्स बिजनेस में, उनमें नंबर 1 पोजीशन में है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, कंपनी का जो डेप्थ है, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगा इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं? वो है कंपनी का डेप्थ, जो जीरो डेप्थ है, क्योंकि ना के बराबर 63 करोड़ कोई डेप्थ नहीं होता, क्योंकि जो कंपनी 12,700 करोड़ तक कंपनी ने अराउंड इनकम कर रहा है हर साल। तो मान के चलिए कितना शानदार कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, और ईपीएस तो तगड़ा है, तगड़ा ईपीएस है 991, मतलब अर्निंग पर शेयर में कंपनी 1000 रुपये के आसपास अर्निंग कर रहा है। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। और जब सबसे बड़ी बात, जो डेप्थ ऑफ इक्विटी अराउंड जीरो है, और साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो, मतलब इस कंपनी का हाथ में जो कैश है वो नेगेटिव है। आप कहेंगे सर कैश में नेगेटिव तो क्या कंपनी में खराबी है? बिल्कुल नहीं। देखिए जब फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश फ्री था, वो कैश कंपनी कहाँ पे यूज किया? अगर किसी भी मतलब कंपनी ने खुद का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, कंपनी के बिजनेस के ऊपर कुछ कुछ मशीनरी खरीदारी किए, चलो मान के चलता हूँ कंपनी का मतलब देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोई कोई मतलब कुछ चीज खरीदने के लिए कंपनी ने इस पैसे को यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। तो जब कंपनी वो पैसे फिर से आ जाएगा तो कंपनी के यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर आपको जबरदस्त लगेगा, जैसे कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आप साल भर में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज आपको शानदार दिखेगा। आप कहेंगे सर मार्च 2020 में कंपनी का लॉस क्यों हुआ? इसका लॉस होने के पीछे जो मेन रीजन है, तो चलो मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। आप कौन सा साल में लॉस किया? कंपनी 2020 में लॉस किया। तो आप सभी जानते हैं इस टाइम में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कंपनी हर किसी का बिजनेस बंद था। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसका क्या बिजनेस का प्रॉब्लम है? देखिए 99acre.com, ठीक है, और साथ ही देखिए fastnaukri.com, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जीवनसाथी.com, और लोग यहाँ पे देखिए शिक्षा.com। जो प्लेटफॉर्म देखा जाए तो उस टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर में था, वो है 99acre.com, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज का बिजनेस है वो इस साइट से रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जॉब हाइक के ऊपर, तो जॉब्स का भी जितने हैं, शिक्षा.com भी जितना है, जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पढ़ाए जाते थे, तो इससे कंपनी को फायदा जरूर हुआ। मगर जीवनसाथी.com, जिस पीरियड में लोगों को बहुत तकलीफ हुआ खाने पीने का, बाहर जाने का, तो उस टाइम लोग शादी करके क्या करेंगे, मतलब शादी तो करने का मतलब चांसेस नहीं था, इसलिए 2020 में सबसे ज्यादा कम शादियां हुआ थे। हाँ, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद शादियां बहुत हुआ था, तो इसलिए इस साइट को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसलिए कंपनी का रेवेन्यूज यहाँ पे कम देखने को मिला। तो
इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में मैं पूरा आपको दिखा चुका हूं। अगर कंपनी में खराबी होते तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखते। जैसे देखिए एफआईएस के पास 33%, डीएस के पास कितना 15%, पब्लिक के पास कितना 12%। ओवरऑल बात करूं कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया, दो बार आपको बोनस दिया, साथ ही साथ आपको रिटर्न के रेशियोज भी देखेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न आपको 20% से ऊपर दे रहा है। आपको सालाना एवरेज रिटर्न 20% दे रहा है। सिर्फ एक साल को छोड़ दीजिए, एक साल को कभी भी मत देखना क्योंकि एक साल में कुछ भी हो सकते हैं। तो आप एवरेज 3 साल 5 साल 10 साल तक देखिए तो 20% के ऊपर रिटर्न मतलब जबरदस्त है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ 15% के ऊपर आपका रिटर्न मिल रहा है तो आप करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकते। तो आप 1000 रुपया भी मतलब इन्वेस्ट करते हैं कोई और मतलब हर मंथ में और आप 20 सालों तक उसको कंटिन्यू करते हैं और आपको 15% तक आपको एवरेज रिटर्न मिलता है तो कैलकुलेशन करके जो आते हैं आपको 1 करोड़ रुपया कमाने में कोई नहीं रोक पाएंगे। तो इस कंपनी में एक्स्ट्रा जो गुड न्यूज है वो क्या है, चलो मैं दिखा देता हूँ। कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया 18 मतलब देखा जाए तो अगस्त में आपको डिविडेंड देगा 5 रुपये का। तो ये था गुड न्यूज। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।